नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर, आरिफ मसूद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जी हां, मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है और ये वारंट स्पेशल कोर्ट ने जारी किया है। तो एक के बाद एक आरिफ मसूद के सारे विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने की आरिफ मसूद की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। स्पेशल कोर्ट ने 9 नवंबर को नामंजूर कर दी थी जमानत की अर्जी। अभी तक आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई में इस मामले को लेकर 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इकबाल मैदान पर करीब 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि यह मामला जुड़ा हुआ है फ्रांस से। यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस्लाम को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसको खासतौर पर मुस्लिम वर्ग अपमान की नजर से देख रहा था और इसी को लेकर इकबाल मैदान पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसके बाद सरकार ने पहले इस पर कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें इन्हें जमानत मिल गई थी। पर उसके बाद इनके ऊपर धार्मिक उन्माद और भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था और फिर गैर जमानी वारंट जो है वो जारी हो गया था। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी। ब्रिजेश जी, एक के बाद एक देखें तो आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब स्पेशल कोर्ट ने भी इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब निश्चित रूप से आरिफ मसूद को सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो ये गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसके बाद पुलिस ने अलग प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे उनकी संपत्ति को करने की कार्रवाई की जाए। उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और इस तरह उन्हें अदालत में हाजिर होना पड़ेगा, नहीं तो उनकी संपत्ति को कर जाए। तो पुलिस स्टेप बाय स्टेप आगे की कार्रवाई कर रही है। उन पर जो पहले एक मामला दर्ज हुआ था लॉकडाउन के उल्लंघन का, उसमें गिरफ्तारी हो गई थी और उसमें जमानत मिल गई थी थाने से। वो जमानती मामला था। ये धार्मिक भावना भड़काने का ये दूसरा मामला जो दर्ज हुआ था वो गैर जमानती है, जिसको कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी, अग्रिम जमानत की अर्जी जो उन्होंने लगाई थी उसको मान्य नहीं किया है और वारंट जारी कर दिया है। इसके बाद अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। पहले से ही उन्हें फरार घोषित किया जा चुका है और कहा जा रहा था कि वो बिहार चुनाव में प्रचार करने गए हैं, लेकिन वहां पे सरकार भी गठन हो गया है, मंत्रिमंडल भी गठित हो गया है, इसके बावजूद भी वो लौटे नहीं है। तो पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस बीच ये गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया और आगे की कार्रवाई भी, प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे एक दबाव बनेगा आरिफ मसूद पे उन्हें सरेंडर करने का। यदि वो सरेंडर नहीं करते हैं तो और आगे उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उनकी संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी विजय जी, ऐसा कि स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि मसूद गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब ये स्पेशल कोर्ट का विकल्प भी आरिफ मसूद के लिए खत्म हो चुका है, तो अब और क्या विकल्प रह गया है आरिफ मसूद के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए? आरिफ मसूद जो उनकी अग्रिम जमानत अर्जी निचली कोर्ट से रद्द हुई है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी जा सकते हैं। उनके पास कानूनी पहलू है अभी। एक कोर्ट से यदि आपकी अर्जी निरस्त होती है तो उसको उच्च अदालत में जाना पड़ता है आपको, तो वहां वो अपील कर सकते हैं। लेकिन इसमें संभावनाएं कम है उनको जमानत मिलने की, क्योंकि वहां पे प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उन्हें समय ज्यादा लगेगा उसमें एक्सेप्ट करने के लिए जमानत के मामले में, और उनको नीचे कोर्ट में ही जाने का कहा जा सकता है। इस कारण मुश्किलें तो उनके सामने है ही। आगे उन्हें हर हाल में या तो सरेंडर करना पड़ेगा थाने में आकर, या कोर्ट में भी वो सरेंडर कर सकते हैं। ये तभी विकल्प बचा हुआ है उनके पास। जी विजय जी, जैसे कि हमने देखा इससे पहले आरिफ मसूद ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक सफाई दी थी और कहा था कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर खिलाफत की है कि उनके धार्मिक भावनाओं को, उनके धार्मिक विश्वास को चोट पहुंचाई गई है। इसको लेकर जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये उनकी सफाई थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर बाबा पे भी कार्रवाई होती है और अब आरिफ मसूद को लेकर जिस एग्रेशन के साथ कार्रवाई हो रही है, तो क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक एंगल है? अभिषेक, इसमें राजनीतिक एंगल नहीं है। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, जैसे कि आप फ्रांस की घटना का मान ले, वहां पे एक आतंकी घटना हुई थी। एक पैगंबर का कार्टून बनाया गया था, उस शिक्षक की सिर कलम करके हत्या कर दी गई। इसके बाद बच्चों सहित हत्या हुई थी, 3 हत्याएं हुई थी। तो उसके बारे में वहां के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि हम अभिव्यक्ति की आजादी पे कोई अंकुश नहीं लगा पाएंगे। उसके विरोध में ये प्रदर्शन हुआ था। तो ये एक तरह से ये प्रदर्शन से ये साबित करने की कोशिश की गई कि जो घटना को अंजाम दिए गए, आतंकी घटना को, वो सही है। यदि कोई धर्म के खिलाफ बोलेगा तो इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा। तो उसके समर्थन में, ये आतंकी घटना के समर्थन में की गई थी। इस कारण इससे एक मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कहीं आंदोलन नहीं हुआ था, सिर्फ मध्य प्रदेश के इकबाल मैदान में हुआ था। इकलौता आंदोलन था, पूरे देश में कहीं था। और देश के प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति के वक्तव्य का समर्थन किया था कि हम भी आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहे हैं और इस तरह की आतंकी घटनाओं से हम उस देश के साथ खड़े हैं। तो वो जूझ रहा है।
तो ये इसको इस तरह से दिया गया, धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम किया गया है, बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया गया है। इससे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस तरह की घटनाएं अंजाम दे सकता है, एक लोगों को भड़काया जा सकता है। ये धार्मिक भावना भड़काने का मामला था, इस कारण ये अपराध दर्ज किया गया है। इसमें राजनीतिक एंगल इसलिए देखना जायज नहीं है कि कहीं भी कोई इस तरह के प्रदर्शन नहीं हुए, इस्लामिक देशों में तक प्रदर्शन नहीं हुए। नहीं, क्योंकि ब्रिजेश जी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ कि बयानबाजी का दौर बहुत लंबा चला और उसके बाद अचानक से गैर जमानती वारंट जारी हुआ और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हो गई। इस मामले में आपको अभी याद होगा कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने भी सवाल उठाए थे, 2 अधिकारियों के नाम लेकर उन्होंने कहा था कि उनकी सह पर ये आंदोलन हुआ है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो राजनीतिक यहाँ कुछ नहीं हो सकता है कि अधिकारी इसमें ये समझ नहीं पाए हो कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, उसको सरकार कितनी गंभीरता से लेगी, तो उस समय उनको ढील दे दी गई हो, जिसके कारण के आरिफ मसूद फरार होने में मदद मिल गई हो। तो इस बार ये जांच का विषय है, प्रशासनिक जांच का विषय है, अधिकारियों को संज्ञान में लेके देख रहे होंगे शायद वो कि किस तरह से कोई सह तो नहीं दी गई है या कहीं आरिफ मसूद को संरक्षण तो नहीं दिया गया है पुलिस महकमे द्वारा। तो ये सब पाया जाएगा तो जरूर निश्चित तौर पर सरकार इस तरह से गंभीर है तो कार्रवाई करेगी। शुक्रिया विजय जी। तो आरिफ मसूद अभी तक भगोड़े घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो कार्रवाइयां एक के बाद एक देखने को मिल रही है। अब गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, एक के बाद एक। आरिफ मसूद के पास सारे विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। अब बता दें, इकमाल मैदान पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, इसको लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई। कोरोना गाइडलाइंस का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के किन्हीं शब्दों को लेकर यह भीड़ जुटाई गई थी और इसको लेकर सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि यह धार्मिक उन्माद फैलाने की एक कोशिश है और इससे और धार्मिक भावना जो है भड़क सकती है और आहत हो सकती है। और इसी के तहत इनके खिलाफ, आरिफ मसूद विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है और आरिफ मसूद की तलाश हो रही है।